Good morning, students. Today's date is 11 August 2021. Worksheet number 7 for class 8, subject social science for English medium. See, this worksheet is taken from your history book, chapter number 2, from trade to territories. Okay. Name of the chapter is from trade to territories. बेटा जो आपकी वर्कशीट में समझाया गया है मैंने वो आपको इजीली समझाने के लिए इस तरीके से वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, सो दैट यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड द वर्कशीट. बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन 1764 और बैटल ऑफ बक्सर जब हुई 1764 में, एज ए रिज़ल्ट अ पोस्ट वॉज क्रिएटेड जिसका नाम रखा गया रेजिडेंट्स. Okay, now who were residents? Residents were political and commercial agents of British East India Company. Okay, residents were political and commercial agents for East India Company. यहाँ कंपनी का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिशर्स की थी. ठीक है बच्चों, तो ये रेजिडेंट्स जो थे एक पोस्ट थी जो कि ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे और ये कब बना? बैटल ऑफ बक्सर के बाद. इसमें नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है पढ़ने वाला सब्सिडरी अलायंस. सब्सिडरी अलायंस एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही. इसके अंदर क्या था? इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू कीप देयर ओन फोर्सेस. मतलब कि इंडियन जो रूलर्स थे, इंडियन किंग्स जो थे, उनको ये अनुमति नहीं थी कि वो अपने बचाव के लिए जो है अपनी आर्मी या अपने फोर्सेस इकट्ठी कर सके. इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू कीप देयर ओन फोर्सेस. सेकेंड पॉइंट क्या था? दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय कंपनीज फोर्सेस एंड दे हैड टू पे फॉर इट. मीन्स जो इंडियन रूलर्स थे, एक तो उनकी ये मजबूरी थी कि वो अपनी जो है फोर्सेस यानी कि आर्मी नहीं बना सकते थे, और दूसरा उन पे ये कंडीशन लगा दी गई कि उनकी जो प्रोटेक्शन है वो ब्रिटिशर्स ही करेंगे. कंपनी की जो आर्मी है अपनी, वो फोर्सेस जो थी वही प्रोटेक्शन करेंगी और उसके लिए उनको पेमेंट भी देनी पड़ेगी. किसको पेमेंट देनी पड़ेगी? ब्रिटिशर्स को. ठीक है, ये सब किस में था? सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में. ठीक है, इसमें एक एग्जांपल हम देखेंगे. जो अवध राज्य था, अवध जो था, इट वॉज सीज्ड, इट वॉज अनेक्स्ड इन 1801. ठीक है, जो अवध राज्य था, ये लोग जो पेमेंट नहीं कर पाए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो इसीलिए कंपनी ने जो अवध जो राज्य था वो अपने अंडर में ले लिया. और हैदराबाद भी ऐसे हुआ. तो ये दोनों एग्जाम्पल थे सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी के. तो सब्सिडरी अलायंस में क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू कीप देयर ओन फोर्सेस. सेकेंडली, दे हैड टू बी प्रोटेक्टेड बाय कंपनीज फोर्सेस. एंड थर्ड, दे हैड टू पे फॉर इट. और अगर वो पेमेंट नहीं कर पाते तो उनकी टेरिटरीज छीन ली जाती थी. आगे हम पढ़ते हैं टीपू सुल्तान के बारे में. टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर. टीपू सुल्तान के बारे में हमने बहुत कहानियाँ भी पढ़ी हैं. मैसूर में जो थे दो मेन थे, ठीक है, हैदर अली और टीपू सुल्तान. हैदर अली का जो था कब तक था बेटा? 1761 से 1782 तक. एंड टीपू सुल्तान वॉज देयर फ्रॉम 1782 टू 1799. What did he do? Tipu Sultan, he stopped export of what? He stopped export of sandalwood, pepper and cardamom to East India Company. तो टीपू सुल्तान ने क्या किया था? उसने सैंडलवुड यानी कि चंदन, पेपर यानी काली मिर्च और कार्डमम यानी इलायची, इन तीनों का जो था एक्सपोर्ट वो रोक दिया था ब्रिटिशर्स को. ही स्टॉप्ड एक्सपोर्टिंग देम. एंड ऑल्सो ही एस्टैब्लिश्ड वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच. तो टीपू सुल्तान ने क्या दो चीज़ें करी थी? एक तो उसने एक्सपोर्ट को स्टॉप कर दिया था ब्रिटिशर्स को, और दूसरा फ्रेंच के साथ उसने क्लोज रिलेशंस एस्टैब्लिश करे थे. तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? व्हाट वाज द रिज़ल्ट ऑफ दिस? ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान के बीच में 4 बैटल्स हुई. 4 बैटल्स वर फॉट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड टीपू सुल्तान. फर्स्ट वन वॉज इन 1767 to 69. Second one was from 1780 to 84. Third one was from 1790 to 92. And fourth, in which Tipu Sultan was killed, it happened in 1799. Okay, so 4 battles were fought.
और 4th बैटल में जो थे टीपू सुल्तान ही वॉज किल्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये हमने टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट द मराठास, वॉर विद द मराठास। 3rd बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी हमारी 1761 में हुई थी, इसमें मराठास की जो हार हुई थी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, उसके बाद मराठास वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स अंडर चीफ्स। मराठास को डिवाइड कर दिया गया था 4 डिफरेंट उसमें स्टेट्स में, ठीक है। सिंधिया, फर्स्ट वन इज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। तो ये 4 रेजिडेंसीज में डिवाइड कर दिया गया था, सिंधियाज, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। और इन सब का जो हेड था वो था पेशवा। पेशवा कौन था? ही वॉज द मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड